अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स शो पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हम एक बाइक पकड़ेंगे और उसको टेस्ट राइड वाला रिव्यू करके आप लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये पहली वीडियो होने जा रही है। दिस इज़ सुजुकी GD110S 2025 का मॉडल है। आई एम वेरी थैंकफुल टू सफ़वान भाई, मेरे कलीग हैं, ये उनका बाइक है। अभी मैंने इसको रोड पे ही खड़ा किया हुआ है। बारिशें बहुत हो रही हैं लाहौर में, तो कोई मुझे ये ना कि भाई बाइक प्लीज़ धुलवा लेना, भाईजान धुलवाएँ भी तो 15 मिनट बाद यही हाल होना है इसका। सो द बाइक इज़ फेयरली न्यू। बाइक चली है 7606 किलोमीटर एंड अब आने जा रहा है इस पर हॉर्स पावर पाकिस्तान का एक्सपर्ट रिव्यू। सबसे पहले स्टार्टअप, माशाल्लाह। अच्छा, सुजुकी GD की तारीफ़ करते हैं थोड़ी सी। GD जो है जनाब अली, वो सुजुकी के उन चंद बाइक्स में से है जो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि ये पाक सुजुकी की प्रोडक्ट नहीं है। ये इन्होंने थाईलैंड से या इंडोनेशिया से या ग्लोबल सुजुकी की जो इनकी लाइनअप है वहाँ से ये एक छोटा बाइक लेके आए थे जो कि है GD110। हम सबको याद होगा सबसे पहले GD110 HU आया था जिसकी राउंड हेडलैम्प होता था। उसके बाद स्पोक रिम्स थे उसके अंदर ना उस टाइम पे। उसके बाद GD110S आया जिसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। उसके बाद आगे ये हुड लगा दिया इन्होंने और बाकी बाइक जो है वो फेयरली सिंपल है। कीमत इसकी मैं आपको बता दूं, 3,70,000 रुपये का ये बाइक है। इस बाइक के चीदा फ़ीचर्स क्या हैं? 113 सीसी का इसके अंदर इंजन है। 110 इसकी कैटेगरी है, 113 सीसी का ये एक्चुअल में इंजन है। इसका जो स्ट्रोक है वो लंबा है और इसका जो बोर है वो थोड़ा सा छोटा है। 51 mm इसका मेरा ख्याल है बोर है, पिस्टन की मोटाई। और इसका जो स्ट्रोक है, जो पिस्टन इसका ट्रैवल करता है क्रैंक से लेके ऊपर तक, वो करता है 54 पॉइंट समथिंग mm के आसपास। तो ये एक स्क्वायर इंजन नहीं है, ये एक ओवर स्क्वायर इंजन है। ओवर स्क्वायर इंजन जो हैं वो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस को कैंसिल आउट करने के लिए इसके अंदर लगाया गया है एक इंजन बैलेंसर। अब इंजन बैलेंसर की डिटेल जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, बट इंजन बैलेंसर इसके अंदर है, वरना इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होनी थी। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो, ये बार के एंड पे इन्होंने वेट्स भी लगाए हुए हैं। इससे भी हैंडल बार के अंदर आने वाली वाइब्रेशन जो हैं वो डैम्प हो जाती हैं। तो बाइक जो है ना, इसकी जो राइड है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्मूथ है। 100% नहीं है, बट स्टिल आप ये कह लो कि 85% के करीब ना इसमें वाइब्रेशन जो हैं वो आपको तंग नहीं करती। पीछे रहेगी इसकी जो सस्पेंशन है, जो फ्रंट वाली है वो काफ़ी सॉफ्ट है, जो रेयर वाली है वो एडजस्टेबल भी है और वो बहुत डिसेंट किस्म की सस्पेंशन है। जो फ्रंट है वो एडजस्टेबल तो नहीं है, बट वो ना सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी अगली ब्रेक जो है वो बहुत लूज़ है, बट अभी देखना, ये देख रहे हो बाइक बैटरी आगे से, जैसे ही आपने ब्रेक मारी बाइक ने फ़ौरन जो है इसकी सस्पेंशन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि एकदम से ना बाइक वो डक कर देता है फ्रंट से। दिस इज़ अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ भाई, इसकी जो रेयर ब्रेक है वो भी ड्रम है, फ्रंट भी ड्रम है, दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं। पिछली ब्रेक भी इसकी ठीक है, मुनासिब है। थोड़ी सी स्पंजी फील हो रही है अभी शायद बारिशों की वजह से, ओवरऑल इट इज़ ओके। बाइक की जो सीट हाइट है वो कम है, तो छोटे कद वाले लोग ज़रा आराम से इसको चला लेते हैं। प्लस इसकी जो सीट है वो बड़ी वेल पैडेड है। ये बाइक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कोई मसला है कमर का, या उनको ना बहुत ही कोई कंफर्टेबल किस्म का बाइक चाहिए, तो GD110S इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने सुजुकी के साथ कोई डीड साइन कर ली है, वो गोस्ट राइडर की तरह शैतान को अपनी सोल बेच दी है कि भाई जो बुलवाना है मेरे से बुलवा लो। इस बाइक की कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। वो शॉर्ट कमिंग्स हमें नज़र आ रही हैं इसके स्पीडोमीटर के अंदर। 3,70,000 रुपये का जो बजट है वो कुछ छोटे पैसे नहीं है, मोटे पैसे हैं वो बाइक के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपको RPM नज़र नहीं आ रहा। एक ही सिंपल सा उन्होंने मीटर बनाया हुआ है, ठीक है, एंड RPM मीटर होना चाहिए था इसके अंदर। गियर पोजीशन इंडिकेटर है विच इज़ गुड, बट फ्यूल गेज नहीं है। फ्यूल गेज लेफ्ट मी वांटिंग के यार थोड़ा वो सीन हो जाता ना तो भी अच्छा हो जाता, फ्यूल गेज अगर होती इसके अंदर। और एक और मसला है यार कि ये ना 4 स्पीड है। इस बजट के अंदर जब आप आते हो ना तो आप यूजुअली एक 5 स्पीड मोटरसाइकिल चला रहे होते हो,
गियर इसके बाय द वे सारे आगे लगते हैं नॉर्मल 70 की तरह, तो वो बड़ा अच्छा ही है। मतलब इस बाइक पे एंट्री करना जो है ना वो बड़ा आसान है। आपको ये फील नहीं होता कि यार आप किसी टफ़ बाइक पे आ गए हो जिसको चलाना है, हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको ये लगता है कि आप एक फेयरली सिंपल और एक फेयरली स्क्वायर मोटरसाइकिल जो है ना उसी के ऊपर वापस आए हैं। सो मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इस बाइक की राइड भी अच्छी है, सस्पेंशन भी अच्छी है, पेंट क्वालिटी, क्रोम क्वालिटी, ओवरऑल सुजुकी के GS से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपये का फ़र्क है। ये 369 का है, वो 399 का, सॉरी मैं तो गलत हो गया, 30,000 रुपये का फ़र्क है। तो वो एक 150 सीसी का बाइक है, वो 5 स्पीड है, बट फीचर उसमें भी लाइक फ्यूल गेज नहीं है, गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं है, एलॉय व्हील्स नहीं है। तो वो ना बड़ी एक प्लेन स्लेट सी मिलती है जिसमें सारा कुछ आपको करना पड़ता है। आपको उसको मॉडिफाई भी अगर करना है तो वो आपको ही करना है सारा कुछ ना। GD के केस में ये है कि यार मैंने अपने कुलीग को मशवरा ये दिया था, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे बाइक लेना था सुजुकी से। सॉरी सफ़वान भाई, आपकी जो फाइनेंशियल हालात है वो ज़रा लोग सुन रहे हैं बहरहाल टेस्ट केस के लिए, तो प्रॉबेबली उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिया एंड ही इज़ हैप्पी कि यार इंस्टॉलमेंट पे ठीक है। सुजुकी थोड़ा सा आपको ओवर चार्ज करता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कर लेता है, बट क्वालिटी की प्रोडक्ट है। मतलब प्राइडर लेने से बेहतर है कि आप GD ले लो। आपको बाज़ औक़ात लॉन्ग पे सफ़र करना पड़ ही जाता है, बीवी बच्चों को बिठाना पड़ ही जाता है बाइक के ऊपर, तो वो देखो जो आपकी कम्यूटिंग वाली सवारी होती है ना, वही अगर आपको थका रही है ना तो आप अपनी वर्क प्लेस पे थके हुए पहुंचेंगे और वर्क प्लेस से घर भी मज़ीद थके हुए पहुंचेंगे, तो आप थक जाएंगे, एक थके हुए इंसान बन जाएंगे। तो आपने थकना नहीं है। कंफर्ट के हिसाब से दिस इज़ अ नाइस बाइक। 17 इंच के इसके अंदर दोनों टायर्स हैं, फ्रंट पे 275/17 और रेयर पे भी 275/17 ही है। बाइक की जो शॉर्ट कमिंग एक और है वो है इसका पेरेंट जो सुजुकी है। ये बाइक अब उन्होंने कुछ लोकलाइज़ किया है, इसकी वायरिंग, इसकी बैटरी, इसकी थोड़ी बहुत ही चीज़ें उन्होंने लोकलाइज़ करने की कोशिश की हैं। और मैंने इस बाइक को सेल्फ़ मारा ना तो मुझे ये फ़ील हुआ कि यार ये वो वाला GD नहीं है जो जिसका मैं फ़ैन हुआ था। अंकल ने पढ़ के चलान कर दिया, हाय 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 कानून। सॉरी मैं क्या कह रहा था आपको, हाँ वो गाना नहीं था कि वो बड़ा पुराना सा था, प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट। एक हुसन की देवी से मुझे प्यार हुआ था, तो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ द GD जो मैंने चलाया था जिससे मैं इम्प्रेस हुआ था। ठीक है कि इसके अंदर थोड़ी सी ना वो बातें हैं, वो राइड की कंफर्ट, वो राइड की क्वालिटी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। 9 लीटर का इसका टैंक है, फ्यूल एफिशिएंट भी ये को बहुत स्पेशल नहीं है, ठीक है। हाई इन द 40s इसकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूल एफिशिएंसी शहर के अंदर, क्योंकि छोटा बाइक है, 4 स्पीड है, तो आपको थोड़ा खींच के चलाना पड़ेगा। खींचने से याद आया, मैं खींच तो लूँ पर स्पीड कैमरा लगे हुए और चलान आ जाएगा सफ़वान को, खींच मैं रहूँगा तो वो फिर जाती है ना शरीफ आदमी के साथ। तो स्पीड मार के आपने क्या करना है भाई, ठीक है। जो हालात हैं, पेट्रोल डेली 1.5 रुपया 2 रुपये ऊपर जा रहा है, तो देख लो। अब देखो ये 4 स्पीड है ना, मसला कहाँ पे आता है। अब मेरा दिमाग कह रहा है कि 5वां गियर डालो, वो 5वां गियर है ही नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं एटलीस्ट कोई YBZ या उस नस्ल का कोई बाइक चला रहा हूँ। तो ये सारा सिनेरियो है। क्या मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग भी 3,70,000 रुपये का GD 110S लो। कुछ चीज़ें होती हैं जो अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, खैर मेरा काम ही यही है, थोड़ा सा ना मेरे को टाइम लग रहा है, एक नई सीरीज़ है। तो समझाने की बात ये है भाई कि ये भाई या तो मुड़ना चाह रहे हैं या बातें करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, मुड़ना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ना आप ब्रांड देखते हो, ब्रांड की वैल्यू देखते हो, और ये आप ना कुछ आसानियाँ देखते हो। एटलीस्ट सुजुकी के शोरूम्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे ये बाइक जो है इसकी मेंटेनेंस होती है, और मेंटेनेंस भी इसका थोड़ा सा ना महंगी है। लाइक इतना आसान नहीं है, हर गली वाला मिस्त्री इसका काम नहीं कर सकता। इसके ब्रेक शूज़, जेन्युइन पार्ट जो है इस बाइक का वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मिल सारा कुछ जाता है। दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट द ब्रांड्स। अब वो देखो कितनी पुरानी लैंड क्रूज़र है, आज भी रिस्टोर होके चल रही है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ब्लडी टोयोटा। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग 5th गियर। मेरा नाम हारिस है।
बट ये बीच में 5th गियर शुरू हो गया था गाइस। बट जो समझाने की बात है आपको वो यही है उस्ताद जी के बाइक इज़ नाइस, फीचर्स की कमी है, पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, बट राइड की क्वालिटी अच्छी है। इंजन का मैंने आपको बता दिया, चला रहा हूँ इसको मैं अभी, एंड ओवरऑल मुझे पसंद आया ये बाइक, मुझे पसंद है। मैंने इसीलिए सफ़वान को रेकमेंड किया था एंड सफ़वान वेंट अहेड एंड पुट हिज मनी इनटू दिस बाइक। थैंक यू सफ़वान भाई, मेरे कहने पे आपने ये बाइक लिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद आसानियाँ करे आपके लिए एंड फॉर एवरीबडी। क्योंकि अभी जो हालात हो गए हैं भाई, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने ख़रीदनी है तो सोच समझ के आपको एक डिसीजन लेना है। जीडी की मैंने आपको खूबियाँ खामियाँ दोनों बता दी। देखो फिर दिमाग कह रहा 60 पे आ गया, 5वां गियर लगा, क्या करूं मैं इसका मैं कुछ कर लेता हूं। एंड बारिश बनी हुई है, इससे पहले कि बारिश हो लेट्स रन टू द ऑफिस। अच्छी चीज़ इस बाइक की ग्रिप असेंबली, इसका स्विच गियर, ओवरऑल इसकी फिट एंड फिनिश, इट इज़ वेरी नाइस। ये सुजुकी के चंद प्रीमियम बाइक्स में से है जिसकी प्राइस प्रीमियम नहीं है, इवन दो ये मुझे अभी भी महंगा लगता है। अड़े 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 इधर क्या हो गया? अरे लगता है प्रोटोकॉल यार। पहले मैं इस्लामाबाद में रहता था, उधर बड़े रूट लगते थे, फिर मैं कराची चला गया, उधर भी मैं रशों में फंसता रहा। अब मैं लाहौर आ गया हूँ तो इधर भी बड़ा रश है। बहरहाल जो भी है, लाहौर है। आई विल सी यू लेटर गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन से बाइक का देखना चाहते हैं। इस रिव्यू से अगर आपने कोई टेक अवे, आपके पॉइंट्स हैं तो कमेंट में वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।